Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is पैलेग्रा. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैलेग्रा के सिम्टम्स क्या होते हैं और किन तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं पैलेग्रा को. सो पैलेग्रा इज़ अ न्यूट्रिशनल डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम विटामिन B3 डेफिशिएंसी. जब बॉडी में विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पैलेग्रा डिजीज़ हो सकता है. विटामिन B3 इज़ ऑल्सो नोन एज नियासिन और निकोटिनोमाइड. मतलब विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं और निकोटिनोमाइड भी कहते हैं. पैलेग्रा इज़ अ डिजीज़ दैट अकर व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ नियासिन और ट्रिप्टोफैन. नियासिन एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B3, और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होता है. इन दोनों की डेफिशिएंसी जब होती है तो किसी भी पर्सन को पैलेग्रा डिजीज़ हो सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैलेग्रा नोन एज प्राइमरी पैलेग्रा एंड सेकेंडरी पैलेग्रा. सो इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी पैलेग्रा, इट अकर्स फ्रॉम इनएडुकेट अमाउंट ऑफ नियासिन इन द डाइट. मतलब अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में नियासिन कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उसे पैलेग्रा हो सकता है, और इस टाइप के पैलेग्रा को हम प्राइमरी पैलेग्रा बोलते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी पैलेग्रा, विच अकर्स व्हेन देयर इज़ इनफ नियासिन इन द डाइट बट समथिंग प्रिवेंट्स इट्स एब्जॉर्प्शन. मतलब सेकेंडरी पैलेग्रा तब होता है जब हमारी डाइट में तो प्रॉपर अमाउंट में नियासिन है लेकिन हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है. सो प्राइमरी पैलेग्रा होता है जब हमारी डाइट में ही नियासिन की डेफिशिएंसी होती है. सेकेंडरी पैलेग्रा तब होता है जब हमारी डाइट में तो नियासिन है लेकिन हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है. अब किन किन कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी नियासिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है? तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, प्रोलॉन्ग्ड डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ और लिवर सिरोसिस, ये कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिसमें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती विटामिन B3 को. नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ पैलेग्रा, सो देर आर 3 Ds. हम बेसिकली 3 Ds में सिम्टम्स को डिफाइन करते हैं. 1D स्टैंड्स फॉर डर्मेटाइटिस, 2nd D स्टैंड्स फॉर डिमेंटिया एंड 3rd D स्टैंड्स फॉर डायरिया. नाउ विल डिस्कस डर्मेटाइटिस. सो डर्मेटाइटिस इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ दैट रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन. अगर आप सबको पता है तो डर्मा जो वर्ड है वो स्किन के रिलेशन में यूज़ किया जाता है और आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन. सो डर्मेटाइटिस इंडिकेट्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इचिंग, रेड स्किन, रैश एंड लेजेंस. इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन देयर मे बी स्मॉल ब्लिस्टर्स एंड स्वेलिंग. अगर शॉर्ट ड्यूरेशन हुई है डर्मेटाइटिस को हुए हुए तो ब्लिस्टर हो सकते हैं छोटे और स्वेलिंग हो सकती है. बट इन लॉन्ग ड्यूरेशन द स्किन में बिकम थिकेंड. मतलब स्किन की जो लेयर है वो पतली हो सकती है. अगर हम इमेजेस से समझें तो डर्मेटाइटिस कुछ इस तरह का दिखता है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डिमेंटिया. डिमेंटिया इज़ अ ब्रेन डिजीज़. इसमें क्या होता है? इन डिमेंटिया देयर इज़ अ डिक्रीज इन द एबिलिटी टू थिंक एंड रिमेंबर. जो पर्सन है उसकी जो एबिलिटी है सोचने की या याद रखने की वो डिक्रीज़ हो जाती है. नेक्स्ट इट ऑल्सो कोज इमोशनल प्रॉब्लम्स. मतलब जो पर्सन है वो इमोशनल प्रॉब्लम भी फेस करेगा, इमोशनल चैलेंजेस भी फेस कर सकता है. नेक्स्ट इट डज नॉट अफेक्ट लेवल ऑफ पर्सनस कॉन्शियसनेस. मतलब जो पर्सन है जिसको डिमेंटिया हुआ है, जिसको पैलेग्रा हुआ है, उसके सोचने समझने की जो ताकत है वो डिक्रीज़ होगी, इमोशनल प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंटिया इज़ अल्जाइमर डिजीज़ in 70% of the cases. If we talk about the next symptom, so it's diarrhea. Diarrhea is a condition of having loose, liquid or watery bowels movement each day. Diarrhea को हम लूज मोशंस भी कहते हैं and it leads to dehydration. लूज मोशन से डिहाइड्रेशन भी हो जाता है. So these are the symptoms of पैलेग्रा, जिसमें कि डर्मेटाइटिस हो सकता है, डिमेंटिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है. Now we'll talk about the treatment and the prevention of पैलेग्रा. So वी शुड हैव अ प्रोटीन रिच डाइट विद एडुक्वेट कैलोरीज. हमारी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए हमारी, और उसमें प्रॉपर कैलोरीज होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए. नेक्स्ट हम अपनी डाइट में मिल्क, पीनट, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, एनरिच्ड ग्रेन्स, ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो बेसिकली हमने ये जाना कि पैलेग्रा एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, और जितने भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गए या विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गए, बेसिकली जो हमारी डाइट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने की वजह से डिजीज़ होते हैं, उन्हें हम एक प्रॉपर बैलेंस अमाउंट में डाइट कंज्यूम करके प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द कंटेंट, बट स्टिल इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.